आज की तारीख में सवाल मौजू है कि दुनिया के लिए पाकिस्तान की क्या हस्ती है। फतेहाल पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों के किस काम का है? इस सवाल का मुकम्मल जवाब चौंकाने वाले हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का इतिहास रखने वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए मोहरा बन गया है। हिंदुस्तान से दुश्मनी रखने वाले देश जिसमें चीन और तुर्की शामिल हैं, पाकिस्तान के कंधे पर दुश्मनी की बंदूक रखकर बारूद बरसाने की साजिश रच रहे हैं। बारूदी साजिश का जरिया पाकिस्तान और निशाना कश्मीर है। आज की टेली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि इस खेल में पाकिस्तान की बर्बादी कैसे मुकर्रर है। तो देखिए टेली सीरीज कठपुतली पपेट्स ऑफ ग्लोबल विलन के पहले एपिसोड में विनाश, द कॉन्स्पिरेसी ऑफ काराबाख। अट्ठाईस नवंबर 2020 अर रक्का, सीरिया। सीरिया के उत्तरी शहर अर रक्का में एक गंभीर साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। यह साजिश इसलिए तैयार हो रही थी क्योंकि दमिश्क से 2000 किलोमीटर दूर काराबाख युद्ध में बारूद और बंदूकों का शोर शांत हो चुका था। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच काराबाख युद्ध में मॉस्को यानी पुतिन की एंट्री के बाद दुश्मनों के लिए स्कोप खत्म हो चुका था। काराबाख युद्ध में अजरबैजान की तरफ से लड़ने वाले भाड़े के दहशतगर्द सीरिया लौट चुके थे। ऐसे में इन दहशतगर्दों को एक दूसरी वॉर में झोंकने का प्लान अर रक्का में तैयार हो रहा था। पूरा प्लान सीरियाई राष्ट्रीय आर्मी मिलिशिया के सुलेमान शाह ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद अबू इम्सा की देखरेख में बन रहा था और इनके टारगेट पर था कश्मीर। अब सवाल था, यह प्लान क्या था? कश्मीर के लिए अर रक्का में क्या साजिश तैयार हो रही थी? आखिर दमिश्क से 3500 किलोमीटर दूर कश्मीर का सीरिया से क्या कनेक्शन था? क्यों सीरिया राष्ट्रीय आर्मी यानी एक आतंकी दस्ता कश्मीर को लेकर बेचैन था? बहरहाल यहां यह जानना जरूरी है कि सीरियाई राष्ट्रीय आर्मी मिलिशिया को तुर्की का खुला समर्थन है। ये आतंकियों का वो अंतरराष्ट्रीय दस्ता है जिसने सीरिया से बाहर कई देशों में खून खराबा किया है। ऐसे देशों में लीबिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, यमन और दक्षिणी कुर्दिस्तान शामिल हैं। इन्हें किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है और आज की तारीख में इनका पूरे उत्तर सीरिया पर कब्जा है। ये एक तरह से तुर्की के पाले हुए आतंकी हैं जिसकी वो हर तरह से मदद करता है। अब तुर्की की किलिंग मशीन को कश्मीर भेजने का प्लान तैयार हुआ है। ये सनसनीखेज खुलासा ग्रीस की एक वेबसाइट पेंटापोस्टाग्मा में लिखे लेख में वरिष्ठ पत्रकार एंड्रियास माउंट जॉरोली ने किया है। इस खुलासे के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रीय आर्मी मिलिशिया के सुलेमान शाह ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अबू इम्सा ने कुछ दिन पहले ही अपने साथी मिलिशिया दस्तों से कहा कि तुर्की सीरियाई लड़ाकों को कश्मीर भेजने पर विचार कर रहा है। कश्मीर में ये लड़ाके पाकिस्तान के लिए भारतीय सैनिकों से लड़ेंगे। ग्रीस के पत्रकार एंड्रियास ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इसके लिए तुर्की के अधिकारियों ने कई आतंकी समूहों से बात भी की है। कश्मीर जाने वाले आतंकवादियों को $2000 की रकम दी जाएगी। इस बारे में तुर्की के अधिकारी सीरियाई आतंकियों से बात कर रहे हैं। इस समय कश्मीर जाकर लड़ने वाले आतंकियों की लिस्ट तैयार हो रही है। आतंकियों को बताया गया है कि कश्मीर का भूगोल भी काराबाख की तरह है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर तुर्की के भाड़े के आतंकी पाकिस्तान की खातिर क्यों कश्मीर में जान देने के लिए तैयार है। दरअसल कश्मीर मुद्दे पर आज की तारीख में अधिकतर मुस्लिम देश भारत के साथ है।
दूसरी तरफ तुर्की ने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत की मुखालफत और पाकिस्तान का समर्थन किया है। ऐसे में जब पाकिस्तान ने तुर्की की मजहबी गुलामी स्वीकार कर ली है तो तुर्की ने भी अपनी किलिंग मशीन को काराबाख के बाद कश्मीर में तैनात करने की साजिश रची है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।